जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है, उसको लेकर इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि 2024 से पहले-पहले इंडिया अपना जो कश्मीर है वो वापस ले लेगा। इंडिया कह रहा है कि 30% हिस्से पे आपने ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। आपकी आर्मी वहाँ क्या करे? दोनों तरफ की आर्मी निकलने दो, कश्मीरियों को वोट का हिस्सा हक दो। पाकिस्तान सिटीजनशिप ऑफर कर रहा है, जिस तरह आप दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज में देखते हैं कि वहां पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो और आपको वहां की सिटीजनशिप मिल जाती है। जब तक के पीओके के लोग खुद नहीं बोलते या आजाद कश्मीर के लोग खुद नहीं बोलते कि यार हमें ले जाओ, हमें जुड़ना है। अगर हमारी पाकिस्तान की आर्मी वहाँ मौजूद ना हो तो इंडिया वाले जो है हमारे इज्जतों के साथ, हमारी पाकिस्तान की माओ बहनों के साथ जो है उनकी इज्जतों के साथ वो खेलेंगे। फिर यार कौन पागल का बच्चा होगा जिनको आप ये ऑफर करेंगे कि यार वो पाकिस्तान की सिटीजनशिप ले ले। फौज दोबारा बिजनेस में आ रही है और बड़ी अपेक्स कमेटी की मीटिंग हो रही है, हम फॉरेन इन्वेस्टर को लेके आएंगे, इस तरह करेंगे, उस तरह करेंगे। सीन ये है कि लोग कह रहे हैं कि भाई किसी तरीके से निकलो, भाई किसी भी तरीके से निकलो। इसीलिए ये वाली ऑफरें करना, यकीन करें मुझे एक बोंडा मजाक लगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से इतना टाइम लग रहा है, जो मोदी जी अभी तक नहीं कर रहा है। कब करेंगे ये अब हमें भी नहीं पता, लेकिन करेंगे ये हमें पता है। मैंने कहा ना कि मरने को तैयार है इस पासपोर्ट से पीछे छुड़ाने के लिए। अफसोस के साथ, मुझे अफसोस के साथ मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं। इंडिया इज वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। आज आप देखें आजाद कश्मीर में प्रोटेस्ट भी निकलते हैं, उन प्रोटेस्ट में एक दो ऐसे नारे भी लग जाते हैं। नरेंद्र मोदी साहब प्राउडली कहते हैं कि यार मैं, जिसे कहते हैं ना, मेक इन इंडिया के ऊपर काम कर रहा हूं। उनको यकीन है ना उनको यकीन है, इसीलिए लोग उनका यकीन करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने पीओके को लेकर के एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत 2024 से पहले पीओके पाकिस्तान से वापस ले लेगा, क्योंकि इस तरह की हालत अब पीओके में बन चुकी है जहां पाकिस्तान पीओके के लोगों को बेसिक नीड्स भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो अब पीओके के लोग खुद मांग उठा रहे हैं कि उन्हें भारत के साथ रीयूनिफाई होना है। और इसके साथ साथ भारत दिन पर दिन तरक्की करता जा रहा है, जहां भारत के फॉरेन रिजर्व्स एक महीने में ही $600 बिलियन पार कर चुके हैं। यह दर्शाता है कि भारत काफी बड़े लेवल पर पूरी दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि अब पाकिस्तान कुछ $बिलियन के लिए फॉरेन कंट्रीज के सिटीजन्स को अपने सिटीजनशिप भी ऑफर कर रहा है। और पाकिस्तान का कहना है कि जो भी पैसा लेकर पाकिस्तान आता है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, पाकिस्तान उसे अपना सिटीजनशिप ऑफर करेगा। लेकिन एक तरफ जहां पाकिस्तान के लोग खुद पाकिस्तान छोड़ के भाग रहे हैं, तो पाकिस्तान किस तरह से सोच सकता है कि उसके देश में कोई पैसा लेकर आएगा भी। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान के पास इस वक्त कश्मीर है, उसके ऊपर बहुत सारा पाकिस्तान में भी बातें उठ रही हैं। पाकिस्तान के जो पास कश्मीर है, वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वो भी पाकिस्तान से इतने खुश नहीं हैं। वहाँ पर एहतजाज भी हो रहे हैं, कुछ जो इस तरह की खबरें हमें मिल रही हैं। अब इंडिया के अंदर जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि 2024 तक इंडिया पाकिस्तान से कश्मीर वापस ले लेगा। इस आप स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं कि आया ये पॉसिबल है कि इंडिया इस तरह वापस ले सकता है? देखिए, इंडिया के पास 3 तरीके हैं लेने के कानूनी। पहली चीज है कि पाकिस्तान खुद दे दे, पीस डील जो होती है, पीस डील के तहत हो जाए कि बातचीत होके वापस जाए। दूसरा है कि इंडिया हमला करके ले। तीसरा है कि इंडिया अपनी जो पावर है, डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है, उसको यूज करके यूएन के पीस कीपर्स को बोले कि यूएन की जो आर्मी या मिलिट्री पीस कीपर्स जो होते हैं वो आके पूरे कश्मीर में डिप्लॉय हो जाए, और उसके बाद वो फिर जाहिर सी बात है घूम फिर के वो इंडिया के पास जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं। देखिए, इंडिया ने इतना टाइम, पहली बात तो ये राजनाथ सिंह का जो स्टेटमेंट तो नहीं था, लेकिन वो एक इंडिया के यूनियन मिनिस्टर है, मेरे ख्याल से पाटिल नाम है, उनका स्टेटमेंट ये था कि 24 से पहले अगर कोई ले सकता है तो वो पीएम मोदी है। ठीक है, ये काबिलियत उनके पास है। अच्छा, अब इसके अंदर हम जाते हैं कि इंडिया ने इतना टाइम क्यों लगाया। क्या वो केपेबल नहीं है? क्या वो डरता है कैजुअलिटी से या कोलेटरल डैमेज से? तो सर, मेन पॉइंट में इधर ये है कि अगर मुझे किस एरिया को कैप्चर करना है तो मेरी पहली कोशिश ये होगी कि उस एरिया के लोग मुझे पसंद करें।
नहीं तो कैप्चर करके भी मेरे लिए अजाब हो जाएगा। तो जब तक के पीओके के लोग खुद नहीं बोलते या आजाद कश्मीर के लोग खुद नहीं बोलते कि यार हमें ले जाओ, हमें जुड़ना है, तब तक इंडिया, अगर फॉर एग्जाम्पल इंडिया के कब्जे में भी है तो इंडिया क्या कर लेगा? मसले मसाइल है ना इंडिया के लिए। लेकिन अगर वो वही लोग इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो इंडिया उसको कैप्चर करके या जो भी है अपने अंदर मिला के असिमिलेट करके उसको बहुत जल्दी ग्रोथ भी दे सकता है, बहुत जल्दी पॉलिसीज, इलेक्शन, 50 चीजें और भी कर सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से इतना टाइम लग रहा है, जो मोदी जी अभी तक नहीं कर रहा है। कब करेंगे ये अब हमें भी नहीं पता, लेकिन करेंगे ये हमें पता है। अब इसके अंदर देखें बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं, जैसे इंडिया ने अभी भी 24 सीटें उनकी पार्लियामेंट में खाली हैं, वो 24 सीटें आजाद कश्मीर की हैं। तो अभी उनकी स्टार्टिंग से खाली पड़ी हैं कि जब भी आजाद कश्मीर आएगा तो इन 24 सीटों पे वहां के इलेक्टेड लोग आके बैठेंगे। इसके अलावा आपको पता ही है 94 का उनका रेजोल्यूशन है। महाराजा हरी सिंह लीगली अगर जाए तो लीगली तो हर चीज इंडिया के फेवर में है, और अगर आप यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से जाए तो भी इंडिया के फेवर में है, क्योंकि यूएन रेजोल्यूशन की जो पहली शर्त है वो पाकिस्तान के लिए है। तो पाकिस्तान ने कभी पूरी नहीं की पहली शर्त, तो वो इंडिया के फेवर में चला गया। अगर इंडिया चाहे तो यूएन से पूरा का पूरा कश्मीर का केस विड्रॉ भी कर सकता है, ये भी इंडिया के पास पावर है, क्योंकि उसका जो एप्लीकेंट है वो खुद इंडिया है, नेहरू भाई साहब लेके गए थे। तो इंडिया अगर विड्रॉ कर लेता है तो ये रेजोल्यूशन भी खारिज हो जाएंगी, ये किसी काम की नहीं है, जीरो होगी, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, हिस्ट्री रिकॉर्ड्स में पड़ी रहेंगी ये कभी पास हुई थी। तो सर अब देखें, मिलिटरीली तो ले सकता है इंडिया आज की तारीख में, क्योंकि मिलिट्री का भी कंपैरिजन इंडिया पाकिस्तान का नहीं रहा। बात यह है कि लोगों का क्या करेंगे, लोगों का सपोर्ट आपको चाहिए होता है। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं, जवाबन कार्रवाई नहीं होगी फिर? सर होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन क्या उसे इंडिया टैकल कर सकता है? बहुत इजीली टैकल कर सकता है। आज की अगर बात करें तो जब वो 4 जंगें जीत सकता है, जिसमें से एक जंग में पाकिस्तान के पास एडवांस वेपन्स थे, ठीक है, पाकिस्तान के पास इंडिया से ज्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट थे, तब इंडिया जीत गया। तो आज तो कोई कंपैरिजन बैठता ही नहीं, क्योंकि फायर पावर इंडेक्स के हिसाब से जाए आजकल तो देखें इंटरनेशनल सिपरी के सारा ही डेटा हमारे सामने है, किसकी कितनी ताकत है, किसकी कितनी नहीं है, हर मुल्क का आप बैठ के एक दूसरे से कंपैरिजन कर सकते हैं। बात ताकत की नहीं है, तो इंडिया ताकत के बल पे लेना चाहे शायद 2 दिन लगेंगे। मसला ये लोगों का क्या करेंगे? आप ताकत से लोगों को तो अपनी तरफ नहीं कर सकते ना, चुप करा लेंगे, अपनी तरफ कैसे करेंगे? और जब तक आप उनको अपनी तरफ नहीं कर लेते, आप उस एरिया का फायदा कैसे उठाएंगे, उसके ऊपर आप गवर्न कैसे करेंगे, उधर उनको ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे करेंगे, जब तक के वहां के लोग आपके साथ, खुद आपके साथ नहीं है, आप पे भरोसा नहीं करते। तो इंडिया इज वेटिंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। आज आप देखें आजाद कश्मीर में प्रोटेस्ट भी निकलते हैं, उन प्रोटेस्ट में 1-2 ऐसे नारे भी लग जाते हैं कभी कभी, और वहां के लोगों को, जाहिर सी बात है सर, जब ये बंटवारा हुआ तो वैसे थे, कुछ के रिश्तेदार उधर हैं, कुछ के रिश्तेदार इधर हैं, आपस में बात करते हैं तो पता तो चलता ही है ना दोनों साइडों का। वहां के मकामी लोगों को तो दोनों साइडों का पता होता है, क्योंकि उनके रिश्तेदार भी हैं, फिर उस एरिया से बिलोंग करते हैं, और फिर वो देखते भी रहते हैं, क्योंकि वो बॉर्डर ऐसा कि उस पर कोई दीवार तो बनी नहीं है, आपको उधर ही गाँव है, पहाड़ के ऊपर ही गाँव है, वो एक नदी से अलग हो रहा है। तो लोगों के अंदर सर जब तक वो नहीं आएगा तब तक नहीं आएंगे। और लोग देखें, मेजोरिटी लोग चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि 50 लाख जो आबादी है 50 की 50 लाख आपकी सपोर्ट में आ जाए। ये है कि अगर 30 लाख भी आ जाए तो वो इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है।